नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के नगर पालिका प्रांगण में मंगलवार को कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल व धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें समय से वेतन नहीं दिया जा रहा, साथ ही बिना पूर्व सूचना के सीएल पर जाने पर भी वेतन काटा जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद की नगर पालिका का है, जहाँ वेतन न मिलने से गुस्साए पालिका कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि लगातार वेतन संबंधी समस्याओं और प्रबंधन की लापरवाही से उनका मनोबल गिर रहा है। समय पर वेतन न मिलने के कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ता है। इसी वजह से सभी कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। वहीं पालिका अधिशासी अधिकारी प्रज्ञा सिंह ने इस मामले में स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले भी अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की जाती रही है और आगे भी नियमों के तहत ही कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कर्मचारियों से अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सभी वैध समस्याओं का समाधान नियमानुसार किया जाएगा। नगर पालिका परिषद में कर्मचारी की हड़ताल के कारण कार्य प्रभावित रहा, जिससे आमजन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारी कई मांगे हैं। एक उत्पीड़न कर्मचारियों को बहुत ज्यादा हो रहा। इसमें 10-12 कर्मचारी हैं जो सीएल छुट्टी के ऊपर भी उनकी तनख्वाह काट ली है। जो सीएल छुट्टी है आदमी की छुट्टी होती है, जो आदमी बाहर जाने के बाद भी किसी के द्वारा भेजवा सकता है, उस पर भी हमारा कर्मचारी को वेतन काटा गया है। ये वेतन ना कटे, कर्मचारी को उत्पीड़न ना हो, उनकी सही तरीके से बात सुनी जावे, यही उद्देश्य है हमारा। लगभग 12 कर्मचारी हैं, जिसमें 2 हमारे अधिकारी भी हैं, 2 अधिकारी भी हैं। कोई काम नहीं हो रहा हड़ताल में। कलम पर हड़ताल है आज हमारी। हड़ताल कब तक रहेगी? जब तक नहीं कोई आश्वासन मिलता जब तक हड़ताल रहेगी। जो आम जनता है, किसी का बिल है और किसी का प्रमाण पत्र बनना है, तो उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। नहीं, दिक्कत तो देखो सामना तो करना पड़ेगा। हमारी समस्या सही होंगी, कर्मचारी सही तरीके से अपनी सीट पर बैठे काम करेंगे, है ना, उनका भी तो मनोबल बढ़ना चाहिए। कर्मचारी ये जो तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह हमारी तो है नहीं है, ये तो हमारे परिवार की तनख्वाह है। उस परिवार पे धावा बोला जा रहा हमारी तनख्वाह पे, कैसे चलेगा काम ऐसे? ये तनख्वाह हमारी अपनी नहीं है, हम तो मेहनत करने के लिए, हमें परिवार को पालना है। तो ये परिवार की तनख्वाह 2.5 3 महीने हो गए तनख्वाह को, तनख्वाह नहीं मिल पा रही किसी की। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हड़ताल जारी रहेगी। ठीक है। अलग अलग विषय पे कार्यवाही हुई थी। जैसे कुछ कर्मचारी थे हमारे यहाँ जो बिना अवकाश लिए कार्यालय में अनुपस्थित थे, जिनके कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण थे। जैसे जन्म मृत्यु पटल से संबंधित नितिन कुमार के ऊपर कार्यवाही हुई थी, और म्यूटेशन से संबंधित प्रकरण था जो फिरोज खान के पास था, ये पत्रावली, और उन लोगों ने छुट्टी नहीं ली थी और कार्यालय में अनुपस्थित हुए थे, इसलिए उनका 1 दिन का वेतन रोका गया था। इसके अतिरिक्त जब भी समय समय पर अगर कोई इस तरह की अनुशासनहीनता है तो उन पर ऐसी कार्रवाई की जाती है, और पहले भी की जाती रही है कि कभी अध्यक्ष महोदय द्वारा अगर इंस्पेक्शन किया गया, कोई कार्यालय में नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, तो उसका 1 दिन का वेतन काटा जाता है। चूंकि नितिन कुमार ये जन्म मृत्यु पटल से संबंधित थे, कई लंबे समय से वो नहीं थे यहाँ पे, इसलिए उनका वेतन आगे तक रोका गया था। इसके अतिरिक्त एक और प्रकरण हमारे यहाँ चल रहा था कि पत्रावलियां, ये सभी लिपिक जिन भी पटल से संबंधित हैं उनसे ऑडिट, हमारे यहाँ विशेष ऑडिट हो रहा था, उससे संबंधित पत्रावली नहीं मिली थी, इसलिए उनके विभागाध्यक्ष और जो कस्टोडियन है, जिनकी जिम्मेदारी होती है पत्रावली रखना, उनकी कस्टडी में होता है, उनको पत्र लिखा गया था कि पत्रावलियां प्राप्त करा दें और उसके बाद ही आपका वेतन आहरण किया जाएगा। पूरी नगर पालिका में हड़ताल है, सारे ऑफिस बंद है, जो काम के लिए आ रहा है जी आम जनता, तो ये हड़ताल कब तक? नहीं, ये तो हड़ताल इन्हें करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनके जो एप्लीकेशन आए थे वो मार्क कर दिए गए थे, और बनाने के लिए, वेतन बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय की तरफ से भी मार्क कर दिए गए थे, हमारी तरफ से भी मार्क कर दिए गए थे। और हड़ताल करने से पहले ज्ञापन भी, ये लोग आके कोई वार्ता करने नहीं आए और ज्ञापन भी हमें नहीं दिया। ज्ञापन कल हमें डाक में प्राप्त हुआ है, तो ये हड़ताल करने का तरीका नहीं होता। और भी इतने महत्वपूर्ण विभाग में जहाँ 24 घंटे कभी छुट्टी नहीं होती है, नगर पालिका का कार्य ऐसा है और यहाँ जनता से संबंधित हैं चीज़ें, तो यहाँ पे इन्हें हड़ताल करने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं होता। ना ही इनका कोई शोषण हो रहा है और ना ही इनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, लेकिन जो कार्य इन्हें आवंटित हैं वो तो करने पड़ेंगे पालिका में। और इस तरीके से काम जो जनता संबंधित है वो रोक के हड़ताल करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। इनके ज्ञापन में भी लिखा हुआ है कि एक शासनादेश है जिसमें है कि आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने के बाद आके हम एप्लीकेशन दे सकते हैं।
ऐसा कोई शासनादेश नहीं है। अगर ऐसा कोई शासनादेश है तो हमें प्राप्त कराएं, क्योंकि इनके ज्ञापन में भी गलत मांगे लिखी हुई हैं। और जितने भी एप्लीकेशन थे वो मार्क करके लेखा विभाग में दिए जा चुके हैं। उसके बाद से अगर वहां पे कार्यवाही नहीं हुई है तो ये एक पर्सनल लेवल पे ऐसा समझ में आ रहा है कि सभी ने जान के एक षड्यंत्र के तहत ये इस स्तर पे लाके रोक दिया कि इतना विलंब कर दो कि वेतन नहीं निकल पाए, कि हड़ताल पे बैठेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि वर्तमान समय में सभी पे एप्लीकेशन पे संज्ञान लेते हुए उसे लेखा विभाग को भेजा जा चुका है और ये सभी के संज्ञान में भी है।